नमस्कार, जय श्री राम। मैं अनिल कुमार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मैं आज एक अपनी बात आपके सामने से छोटी सी साझी करना चाहता हूँ। छोटी सी बात ही, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ये बात करूँ, मगर आज ऊपर वाले ने चाहा तो आज मैं ये आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। बात ये है कि आप देख रहे हो, जब भी कोई इलेक्शन होती है, असेंबली की इलेक्शन होगी, डीडीसी की इलेक्शन होगी, तो जब भी जो भी कैंडिडेट आता है तो बिश्नाह का ही चुना जाता है। क्यों? आखिर क्यों बिश्नाह का चुना जाता है? क्या हमारे जो गांव हैं, गांव में इतने अच्छे युवा हैं, इतने अच्छे पुराने वर्कर हैं, इतना अच्छा पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्या उनमें कोई शक्ति नहीं है इलेक्शन लड़ने की? क्या वो सीट नहीं जीत सकते? क्या उनमें वो क्वालिटी नहीं है? मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि वो बिश्नाह है, वो उनके ऊपर कोई वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं यही बात आपके पास सामने रखना चाहता हूँ। जब भी आप इलेक्शन होती है, तो जब भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो बिश्नाह का ही होता है। तो हमारे गांव का भी ध्यान दीजिए कि हमारे गांव में भी ऐसे युवा है, ऐसे हमारे कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको भी चांस दीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, जब भी आप कोई गांव के युवाओं को, कोई किसी को भी खड़ा करोगे, या कोई हमारे कार्यकर्ता, कोई बॉर्डर का कोई कार्यकर्ता हो, हमारे बॉर्डर का गांव का हो, या कोई भी हमारे गांव का होगा युवा, तो जब भी आप उनको जिम्मेवारी दोगे, मुझे पूरा विश्वास है वो सीट जीत कर, भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत कर मोदी जी की झोली में डालेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है। मैं यही आपके सामने ये बात साझा रखना चाहता हूँ, और मुझे इस चीज़ पर पूरा विश्वास है, आप इस चीज़ पर चर्चा करोगे कि जब भी आपको इलेक्शन होती है तो हमारा कैंडिडेट बिश्नाह का ही आता है। कि आखिर क्यों? क्या इसमें चेंजिंग नहीं आनी चाहिए? क्या इसमें कुछ अलग नहीं होना चाहिए कि हमारे बॉर्डर के बच्चे इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतने युवा इतने आगे आ रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा एहसास हो कि भाई बाकी हमारा कोई हमारे साथ कोई गलत इंसाफी नहीं हो रही है, हमको भी कोई हमारे ऊपर भी भरोसा है रखा हुआ है पार्टी ने। आप युवा को आगे दीजिए भाई। हम किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। बस यही मैं आपसे अपील करता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी को, राणा साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे जो बॉर्डर के गांव के लोग हैं और इतने पुराने युवा हैं, और पुराने और भी हमारे सीनियर भी हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप उनका भी ध्यान दीजिए, उनको भी एक बार मौका दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक बार उन पर विश्वास करोगे, हमारे गांव के लोगों पर विश्वास करोगे, तो आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की सीट को जीत कर मोदी जी की झोली में देंगे। और मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं, अर्निया हो गए, जब हमारे जितने भी लोग अपने गांव पढ़ते हैं, उनको युवाओं को भी एक मौका दीजिए, हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को भी एक मौका दीजिए। आप जब भी देखते हो, मैं वो काफ़ी, जब मेरी तो उम्र हो गई 14-15 साल से मैं बीजेपी में हूँ, मैं देख रहा जब भी कोई कैंडिडेट आता तो बिश्नाह का ही आता, तो उसमें थोड़ा फर्क होना चाहिए, अभी थोड़ा चेंजिंग आनी चाहिए। यही मेरी हाथ जोड़ से आप सबसे विनती है अरविंद राणा जी से। अरविंद राणा जी, प्लीज़ थोड़ी चेंजिंग कीजिए, थोड़ा सा इसमें युवाओं को आगे लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।